गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इससे पहले हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सो स्टार्ट। हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो थी हमारी, उसका जो फॉर्म था डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में था। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ here we are going to discuss the differential equation of second order derivative। तो वो कैसी होती है जरा हम देखते हैं। यहाँ पर we have डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। इट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये हमारी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारी ये फॉर्म होती है। इसे हम लिख सकते हैं एच वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। जिस तरीके से हमने ये लिखा, ये हमारी थर्ड और सेकंड ऑर्डर की है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है, जिसे हम लिखेंगे एज डी क्यू वाई डी एक्स क्यू प्लस पी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू डी वाई डी एक्स प्लस आर वाई इक्वल्स टू एस। इट्स द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आएगी और इसे लिख सकते हैं वाई डबल डैश प्लस पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस आर वाई एस की फॉर्म में। इस फॉर्म में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। that form and this is the form we are going to have for first order, second order and third order. Note it down. अभी हम जिस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की होगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो होती है उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई जनरल मेथड नहीं होता, लेकिन हमने वाई कैलकुलेशन हमने कुछ ऐसे मेथड्स निकालने हैं जिनकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे केवल 2 मेथड डिस्कस करेंगे और बाकी ये मेथड जो हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वो हमने क्योंकि हम मेथड्स वो लेना चाहते हैं जिनमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करें।
इसलिए हम यहाँ पे केवल दो मेथड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नोट इट डाउन। फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of order 2 when complementary factor is known. Complementary factor is known. जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर नोन होता है तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, इस मेथड में हम देखेंगे। सो वी हैव द फंक्शन y इक्वल्स टू वी जेड की फॉर्म में है हमारी इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को हमने लिखा है एच जेड डबल डैश प्लस पी जेड डैश प्लस क्यू जेड बराबर आर की फॉर्म में हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। नोट इट डाउन। तो जब ये हमारी वैल्यूज हैं तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस फॉर्म की बनती है। v इक्वल टू जेड डबल डैश प्लस पी जेड डैश प्लस क्यू प्लस बी डैश टू जेड डैश प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस बी डबल डैश जेड। इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन हमें ऑब्टेन होती है जब हमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर नोन होते हैं। और ये इक्वेशन जो होती है हमारी आर के बराबर होती है। नाउ इफ द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स आर गोइंग टू बी नोन इन दैट कंडीशन, जो हमें इस की कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर नोन होते हैं तो ऐसी कंडीशन जेड डबल डैश प्लस पी जेड डैश प्लस क्यू जो होता है जीरो के इक्विवेलेंट रहता है, इट बिकम इक्वल्स टू जीरो। सो इन दैट केस व्हाट द वैल्यू वी गेट, हमें जो वैल्यू मिलती है यहाँ लिखते हैं रहा बी जेड डबल डैश प्लस पी जेड डैश प्लस क्यू प्लस बी डैश जेड डैश प्लस टू जेड डैश प्लस पी एंड प्लस बी डबल डैश जेड इज इक्वल्स टू आर। और ये वैल्यू जीरो है तो हमारी वैल्यू बनती है बी डैश प्लस टू जेड डैश प्लस पी प्लस बी डबल डैश जेड इक्वल्स टू आर के बराबर। हम बी जेड को आगे लिख लेते हैं बी बी जेड प्लस बी डैश टू जेड डैश प्लस पी बराबर आर। नाउ बी डबल डैश जो होता है अगर हम जेड का डिवाइड करते हैं सब में तो हमारे बी डैश इक्वल्स टू टू जेड डैश प्लस पी अपॉन जेड इक्वल्स टू आर अपॉन जेड की फॉर्म हमारे पास आती है। नोट इट डाउन। हमारी जो ये इक्वेशन होती है दैट इक्वेशन भी है वी कैन सॉल्व इट फॉर बी डैश एंड देन फॉर बी। हम इसे बी डैश और बी दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू पिक आउट कर सकते हैं। नोट इट डाउन। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। नाउ सेकंड मेथड,
मेथड क्या मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में की मदद से भी हम इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, डी स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू आर की फॉर्म में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लें, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस पी वाई इक्वल्स टू आर की फॉर्म में हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ u and v are the solutions, u and v जो हैं सॉल्यूशंस हैं हमारी इस इक्वेशन के। तो ऐसी कंडीशन में y इक्वल टू सी वन यू वन प्लस सी टू वी टू, नो ओनली सी वन यू प्लस सी टू वी हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएंगे। और यहाँ पर सी वन एंड सी टू आर द कांस्टेंट वी हैव, C1 एंड C2 जो है हमारे पास कांस्टेंट्स होंगे। C1 एंड C2 आर द कांस्टेंट्स वी हैव। नाउ डिफरेंशिएटिंग y, सो व्हाट वी हैव, हम डिफरेंशिएट करते हैं y को, सो वी हैव y डैश इक्वल्स टू C डैश, यहाँ पे लेते हैं C1 डैश u प्लस C1 डैश u डैश, इसका डिफरेंशिएशन किया हमने तो ये में आया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं C2 डैश b प्लस C2 b, हाँ यहाँ से C1 डैश दोनों पे कहाँ जाएगा, C1 से हटेगा, इसी तरीके से यहाँ से C2 पे लगा, C1 पे डैश यहाँ लगा। नाउ डबल डबल डिफरेंशिएशन किया हमने, डबल डिफरेंशिएशन में हमें वैल्यू क्या मिलती है इसकी, तो ये हो जाती है C1 डबल डैश u प्लस C1 डैश u डैश now adding it C1 dash u dash plus C1 u double dash plus we have C2 dash b dash plus C2 double dash b एंड प्लस इसके लिए C2 डैश b डैश प्लस C2 b डबल डैश, ये हमारे पास बनता है डबल डिफरेंशिएशन करने पर। जो हमें यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है इसे हम वहां लिख लेते हैं, बाई डबल डैश वी हैव C1 डबल डैश u प्लस
C1 डैश U डैश प्लस C1 डैश U डैश प्लस C1 U डबल डैश एंड प्लस C2 डबल डैश B प्लस C2 डैश B डैश प्लस C2 डैश B डैश प्लस C2 B डबल डैश. Now here we see y डबल डैश जो हमारे पास बन रहा है, यहाँ हम देख सकते हैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करने पर C1 डबल डैश U प्लस C2 डबल डैश B और यहाँ प्लस 2 C1 डैश U1 डैश प्लस 2 C2 डैश B डैश यहाँ बन गया इन ब्रैकेट प्लस C1 U डबल डैश प्लस C2 B डबल डैश. Now y डबल डैश इक्वल्स टू C1 डबल डैश U प्लस C2 डबल डैश B प्लस 2 C1 डैश U डैश प्लस C2 डैश B डैश. Next we have C1 U डबल डैश प्लस C2 B डबल डैश. ये डबल डिफरेंशिएशन की फॉर्मेशन हमारे पास इस फॉर्म में आती है. नोट इट डाउन. नाउ इफ वी टेक इन सेकंड कंडीशन में जो हमारी वैल्यू होगी C1 डैश U डैश प्लस C2 डैश B डैश ये 0 के बराबर हो जाती है. अगर 0 के बराबर होती है जहां पे C1 एंड C2 कांस्टेंट है, U एंड B आर सॉल्यूशन, तो अगर हमारी इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है तो व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ y डबल डैश जो है C1 डबल डैश U प्लस C2 डबल डैश B प्लस C1 U डबल डैश प्लस C2 B डबल डैश. और से पूरा लिख सकते हैं y डबल डैश इक्वल्स टू C1 डबल डैश U प्लस C डबल डैश 2B प्लस C1 U डबल डैश प्लस C2 B डबल डैश. इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन हमें मिलती है. नोट इट डाउन. नाउ इफ जो हमारा C1 U1 ये वाली जो वैल्यू है ये 0 के बराबर न होती और हमें ये इक्वेशन न मिलती, और हो सकता है कि C1 डैश U1 प्लस C2 डैश B डैश जो है किसी R की वैल्यू के बराबर होता, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर द कांस्टेंट C1 एंड C2. C1 के लिए हम इसे सॉल्व करते तो हमें वैल्यू मिलती RB नेगेटिव ब्रैकेट U डैश B नो UB डैश माइनस U डैश B, और जैसे हम अगर W से रिप्रेजेंट करें तो माइनस RB W के बराबर हमारी C1 की वैल्यू बनती. सिमिलरली अगर C2 को रिप्रेजेंट करें इस तरीके से तो हमें वैल्यू मिलती नेगेटिव RU एंड UV डैश माइनस U डैश B की फॉर्म, और जिसे हम लिख सकते थे नेगेटिव RB W. ये जो हमारे पास W है इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज UV एंड U डैश B डैश, दैट इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट
u v dash minus b dash, oh, we have b u dash. In this manner we are able to pick out the value of constants that we are going to be obtain. Note it down. तो आज हमने जाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, क्या क्या होती है, किस फॉर्म में लिखते हैं ये। फिर हमने जाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है। सिमिलरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर, और साथ ही साथ हमने मेथड जाने, दो मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर इज नोन। जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर नोन होता है तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली जब हमें वेरिएशनल पैरामीटर पता होता है तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे वैल्यू पता करते हैं, ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ देखी। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको स्पेशल फंक्शंस। फर्स्ट नोट इट डाउन। सम स्पेशल फंक्शंस। स्पेशल फंक्शन, there are many functions in physics that we are going to obtain from mathematics and use in tough physics many times continuously, and we are going to see again and again in different types of theories. Some of the functions or some of the extension in form of power extension and many of the extension are like as sin थीटा का एक्सटेंशन, कॉस थीटा का एक्सटेंशन, टेन का एक्सटेंशन, इन सब के एक्सटेंशन हम इन द फिजिक्स में काफ़ी यूज करते हैं। आज हम इसी तरीके के स्पेशल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। हम स्पेशल फंक्शंस की ब्रांच में हम जानेंगे कई सारे फंक्शंस लाइक लेजेंडरी फंक्शन, हर्मिटाइड, लेंगुरी एंड मेनी ऑफ द फंक्शंस, उन सब के बारे में जानेंगे। इनमें सिंपल एक्सटेंशन जो रहता है उसमें पावर एक्सटेंशन होता है, पावर एक्सटेंशन की फॉर्म में हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। हम सबसे ज़्यादा फैमिलियर हैं साइन थीटा का एक्सटेंशन, कॉस थीटा का एक्सटेंशन, जो कि हमारा होता है कुछ इस फॉर्म में, साइन थीटा। साइन थीटा का एक्सटेंशन होता है वो हमारा एक्स माइनस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 फैक्टोरियल डैश डैश, इस तरीके साइन थीटा का एक्सटेंशन हमारा चलता है। सिमिलरली फॉर कॉस थीटा का एक्सटेंशन जो हमारा रहता है, वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश, इस तरीके से हमारे एक्सटेंशन चलते हैं। जब हम लेजेंडरी फंक्शन, हर्मिटियन फंक्शन, हर्मिटियन पोलिनोमियल, इनकी इक्वेशंस के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे पास पावर एक्सटेंशन का टर्म आता है और हम इसे पावर एक्सटेंशन के टर्म में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नोट इट डाउन। यहाँ पर हम पे जैसे हमारा जो फंक्शन होता है वो जैसे हमारे पास जैसे y इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी सी एन एक्स की पावर n की फॉर्म में है। तो अगर हम इसे डिफरेंशिएशन करें, इफ वी डिफरेंशिएटेड फर्स्ट टाइम, तो व्हाट वी गेट समेशन n टू इंफिनिटी सी एन n एक्स की पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएटिंग इट डबल टाइम, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी सी एन n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2। समेशन इट 3 टाइम्स, हम जैसे 3 में डिफरेंशिएट करते हैं तो समेशन n इक्वल्स टू 0
टू इंफिनिटी सी एन इज कॉन्स्टेंट, हम इसे बाहर भी लिख सकते हैं सी एन, जो 1 2 3 हमारे यहाँ पे 1 2 3 है, जैसे सी एन से नोट कर दिया हमने। यहाँ एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 3, इस फॉर्म में हमारा एक्सटेंशन होता है। जो पावर एक्सटेंशन फॉर्मेशन होता है हमारे लेजेंडरी पॉलिनोमियल, बिसेल्स एक बिसेल फंक्शन, बिसेल पॉलिनोमियल, हाँ बिसेल, जस्ट अ मिनट, हाँ बिसेल फंक्शंस हर्मिटाइट polynomial and many of the polynomial, इसमें हम सिंपल पावर एक्सटेंशन का यूज करते हैं, पावर एक्सटेंशन का यूज करते हैं। इस फॉर्म में हम करते समय ये जो हमारा तरीका है पावर एक्सटेंशन का जो तरीका है, इट इज क्वाइट सिंपल एंड स्टैंडर्ड। ये हमारा तरीका सिंपल एंड स्टैंडर्ड होता है। एंड आने वाली नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लेजेंडरी, बेसिल्स, हर्मिटाइट, लिंगुएरे इक्वेशंस के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे और उनकी इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। ऑल्सो कम टू नो अबाउट द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दीज इक्वेशन, ये किस फंक्शन से जनरेट होते हैं, उसे जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। थैंक यू, नोट डाउन।